नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑन नेशन। केंद्र में कैबिनेट विस्तार के बाद लगातार बिहार के सियासी गलियारों में उथल पुथल देखने को मिल रही है। दरअसल जैसे ही केंद्र के कैबिनेट में विस्तार हुआ, खासकर सत्ता पक्ष में टूट होने की बात सामने आने लगी। लगातार विपक्ष की ओर से इस बात की चर्चा की जा रही है कि जेडीयू के भीतर खाने नाराजगी चल रही है और जल्द ही इनकी सरकार गिर जाएगी और बिहार में सत्ता परिवर्तित होगी। लेकिन इन सबके बीच अब बड़ा बयान सामने आया है ललन सिंह का। दरअसल अगर हम केंद्र की कैबिनेट के विस्तार की बात करें तो ललन सिंह का नाम भी सामने था, या यूं कहें तो रेस में सबसे आगे पहला नाम उनका ही था। लेकिन केंद्र की कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली, आरसीपी सिंह को जगह मिली है और उसके बाद से जेडीयू में टूट की बात लगातार बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा में है। अब ऐसे में ललन सिंह सामने आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसी कोई भी बात नहीं, जेडीयू में टूट नहीं है, ना ही कोई नाराजगी है, क्योंकि ये बात पहले से तय थी कि आरसीपी सिंह ही मंत्री बनेंगे। वो इसलिए क्योंकि उन्हें ही अधिकृत किया गया था, जेडीयू की तरफ से उनकी ही बातचीत चल रही थी और ऐसे में हमें ये बात मालूम थी, इसमें कोई दो राय नहीं और जेडीयू में कोई भी टूट नहीं होगी। इसके अलावा आपको बताते चले कि जिस तरीके से केंद्र के कैबिनेट में विस्तार हुआ है, बड़ा फेरबदल हुआ है, या यूं कहें कि भूचाल देखने को मिला है, उसके बाद से बिहार के सियासत में भी नई नई चर्चाएं सामने आ रही है। जेडीयू में टूट की बात तो सामने आई ही है। अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह थे, उनका पद खाली हो गया है। ऐसे में अब ये बात सामने आ रही है कि आखिर नया कौन होगा जो पार्टी की कमान संभालेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस नाम को तलाश रहे हैं। अब वो किसे ही जिम्मेवारी सौंपेंगे, इसको लेकर भी अभी संशय बरकरार है। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें या ललन सिंह की बात करें, आखिर किसे ये जिम्मेदारी दी जाएगी। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने ललन सिंह पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने कई तरह की बातें करी और खासकर बिहार के सियासी हलकों में जो ये चर्चा हो रही थी कि जेडीयू में टूट होगी, उन तमाम कयासों पर, उन तमाम बातों पर पूरी तरह से ललन सिंह ने विराम लगा दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। हालांकि अगर आरसीपी सिंह की बात करें तो उन्हें इस्पात मंत्रालय मिला है, इसकी जिम्मेवारी वो संभाल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार के राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाएं हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बधाइयां नहीं दी, इसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से कई तरह की बातें कही गई और ये तक कहा गया कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धर्म संकट में हैं। एक तरफ ललन सिंह है, दूसरी ओर आरसीपी सिंह है। अगर वो बधाइयां देते हैं तो ललन सिंह नाराज हो जाएंगे, ये तक बातें सामने आई। चिराग पासवान ने इस बात का जिक्र कर दिया कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पशुपति पारस को केंद्र के कैबिनेट में शामिल करने के लिए अपने ही लोगों को धोखा दिया है, अपनी पार्टी के लोगों को धोखा दिया है, अपनी पार्टी को धोखा दिया है। लेकिन इन सब के बीच ये जो मुलाकात है अब एक नए कयासों के बाजार को गर्म करती दिखाई दे रही है। खासकर जेडीयू में एक बड़े बदलाव का संकेत ये मुलाकात दे रही है। ऐसे में ललन सिंह ने विपक्ष की तमाम बातों पर विराम लगाते हुए साफ कह दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं, हमें पहले से मालूम था और ये नाराजगी जो बताई जा रही है वो है ही नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज ऑन नेशन के साथ। नमस्कार।